क्या बात है, आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो आप लोगों को ठीक ना लगा? ठीक ना लगाओ सिम, तुम सोच समझ कर बात कर रही हो ना? ब्रो, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। आई थॉट यू विल अंडरस्टैंड मी। अक्षय तो आपका फ्रेंड है ना? अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? Are you gone mad? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? इसमें सोचने की कौन सी बात है? एंड व्हाट्स रॉन्ग विद अक्षय? और अगर मेरे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है तो उसमें गलत क्या है? Oh God, shut up! Shut up! Shut up! सिम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं कह रहा हूं। And do you understand that? सिर्फ 1 मिनट। सिमरन, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ममता, तुम भी आओ। कैसे समझाऊं उसे कि अक्षय से इन दिनों हमारा रिश्ता किस नाजुक दौर से गुजर रहा है। ममता, तू पूछ इससे ये क्या कह रही है। मॉम, मैं कह चुकी हूँ। क्या कह चुकी है? सिमरन, तुझे पता नहीं है, ये प्यार नहीं है, इन्फैचुएशन है, सिर्फ एक लगाव। मॉम, मुझे लगाव और प्यार के बीच का फर्क पता है। नहीं पता है तुझे? तू जानती है, अक्षय एक तलाकशुदा आदमी है, एक बच्चे का बाप। जानती हूँ, और सब कुछ जानने के बाद ही मैंने ये फैसला किया। अक्षय की पत्नी अगर उसे छोड़कर चली गई तो कमी उसकी पत्नी में रही होगी। अक्षय हूँ। और रही बात उनके बच्चे की, तो वो मुझे उतना ही प्यारा है जितना कि अक्षय। भाभी, आप तो मेरी भावनाओं को समझ सकती हैं। आप समझाइए ना मॉम को। अगर मैं अक्षय जी को पसंद करती हूँ तो इसमें किसी को क्यों एतराज है? तुझे जो कहना था तू कह चुकी। अब हम इस बारे में फैसला लेंगे, और जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते तू इस बारे में चुप ही रहेगी। सिड, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हारी नीयत क्या है। सिड, ये बात तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। दोस्ती में विश्वासघात तुमने किया है। ऐसा तुम सोचते हो अक्षय कि मैंने तुम्हारी दोस्ती के साथ विश्वासघात किया है, और शायद इसलिए तुम मुझसे इस बात का बदला लेना चाहते हो। सिड, प्लीज, तुमने जो किया है उसके लिए मुझे तुमसे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन एक बात तो मैं जानना चाहता हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो अक्षय। तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। और आज मैं एक बात बता दूं, हम दोनों की दोस्ती खत्म हो ही गई, और रहा सवाल तुम्हारे मकसद का, वो तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। सिड, अचानक मुझे ऐसा क्यों लगने लगा कि मैं कृष्ण को खोने वाला हूं? नहीं नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है। इस केस को लेकर मेरा मन इतना उलझा रहता है कि मैं कृष्ण को वक्त ही नहीं दे पाता। शायद इसलिए मन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। बस किसी तरह ये केस खत्म हो जाए, उसके बाद सिर्फ मैं और कृष्ण, यही हमारी दुनिया होगी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं बेटा, तू जहां होगा मेरी दुनिया वही होगी। बस मेरा मकसद तुझे पाना है,
तू अपनी माँ के पास आएगा ना बेटा? अब तुझे तेरी माँ खुद से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहने देगी। बहुत जल्द तू मेरे पास होगा बेटा, अपनी माँ के पास। फिर हम दोनों और हमारी दुनिया अलग होगी, सबसे अलग। ओह थैंक्स। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सिड अपनी लॉ प्रैक्टिस को इतना सीरियसली लेगा, मगर ममता ने इसे सीरियस बना ही दिया। आप ठीक कह रही है मम, ये सब ममता की वजह से तो हो पाया है। वैसे सिड, ये केस किसका लड़ा है तू? ममता का। क्या? हाँ मम, ये केस एक माँ की ममता का है, उसके अधिकारों का है, जो अपने बच्चे को पाना चाहती है। और उसका बच्चा कहाँ है? अपने पापा के घर में। उस बच्चे को अपनी माँ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है, जिसे मुझे पूरा करना है। तू उसे जरूर पूरा करेगा बेटा, ये मेरा विश्वास है। जो लोग नेकी करते हैं ना, भगवान उनका हमेशा साथ देता है। भाभी, आपने ब्रो से बात की? अभी नहीं। भाभी, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने अभी अभी मॉम को ब्रो के कमरे में जाते हुए देखा था, और मैं जानती हूँ वो मेरे बारे में ही बात कर रही होंगी। हाँ, शायद वो तुम्हारे बारे में बात करने गई होंगी। भाभी, आप ब्रो को क्यों नहीं समझाती हैं? ब्रो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। भाभी, अक्षय जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और कृष, ही इज अ डार्लिंग टू मी। वो बहुत नटखट होगा ना? नटखट? शरारती कहिए भाभी। जब वो खिलखिलाकर हंसता है ना, तो जी करता है कि सीने से लगा लो। और भाभी, जब वो आपको आंखें मटकाकर देखेगा ना, तो आप उससे प्यार किए बिना रह नहीं पाएंगी। एक बार अगर अक्षय जी मेरी जिंदगी में आ गए, तो मैं कृष की माँ की कमी पूरी कर दूंगी। सिमरन, तुम मुझे एक बार कृष से नहीं मिलाओगी? जरूर मिलवाऊंगी भाभी, जरूर मिलवाऊंगी। और जब आप उससे मिलेंगी ना, तो कहेंगी कि उस बच्चे को माँ की कितनी जरूरत है। चले? क्या हुआ ममता? पता नहीं, घबराहट से हो रही है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिद्ध, मेरी वजह से तुम्हें अपनी मामा से बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है ना? लेकिन मैंने तो मॉम से कोई झूठ नहीं बोला है ममता। मुझे ये केस तुम्हारी वजह से मिला है। मैं ममता का केस लड़ रहा हूं। मैं मां की ममता और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। देखो ममता, कभी कभी सच्चाई की रक्षा करने के लिए हमें छोटे मोटे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सिर्फ जरूरी ये है कि इस झूठ से किसी का नुकसान ना हो। चलो कोर्ट चले। आज मैं ऐसा पॉइंट उठाने जा रहा हूं कि हमारी डिफेंस लॉयर की बोलती बंद हो जाएगी।
ऐसा कौन सा पॉइंट है? नेग्लिजेंस का पॉइंट ममता। मैं आज अदालत में ये साबित करने वाला हूँ कि कृष का ख्याल उस घर में बेहतर तरीके से नहीं रखा जाता। ऐसा करना गलत होगा सिद्ध। उस घर के लोगों पर इतना बड़ा इल्जाम मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये लड़ाई मेरे और अक्षय के बीच में है। ये हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ओके, लेट्स गो। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस केस की पिछली हियरिंग में सिर्फ और सिर्फ दलीलें पेश की गई, कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं। इसीलिए आज अदालत में मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहती हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के साथ ममता की कभी शादी ही नहीं हुई। ममता के साथ इनका कभी कोई संबंध नहीं रहा। सिर्फ यही नहीं योर ऑनर, जन्म से लेकर आज तक कृष की परवरिश मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के घर पर हुई है। इसीलिए ममता का यह दावा एकदम झूठ और बेबुनियाद है। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, मुझे अपने सीनियर फ्रेंड को ये बताना होगा कि जन्म और परवरिश में फर्क होता है। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के घर कृष की परवरिश ये बात का सबूत नहीं है ऑनर कि ममता कृष की मां नहीं है। और अगर ममता कृष की मां नहीं है तो कौन है कृष की मां? कहां है कृष की मां? योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मेरे सीनियर फ्रेंड के पास इन बातों का जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास इन बातों का जवाब भी है और सबूत भी कि ममता ही कृष की मां है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि कृष की डीएनए टेस्ट की परमिशन दी जाए। That's all, Your Honor. परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने इस होनहार काबिल यंग फ्रेंड की बात मानने के लिए तैयार हूं कि ममता ही कृष की मां है। ऑर्डर ऑर्डर। एक ऐसी मां जिसने अपनी कोख का सौदा किया, जिसने अपनी कोख को किराए पर दिया, उसी किराए की कोख से जन्मा है कृष। योर ऑनर, मैं सरोगेशन की ही बात कर रही हूं। ममता ने कृष्ण को जन्म जरूर दिया है, मगर हम उसे मां का दर्जा नहीं, सरोगेट मदर का ही दर्जा दे सकते हैं। चूंकि इस मामले में सरोगेट मदर का मुद्दा आ गया है, इसलिए यह अदालत हुक्म देती है कि सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स अदालत के सामने जल्द से जल्द पेश किए जाएं। The court is adjourned till next hearing. कहाँ गया? ये रहा तनीषा का ट्रम्प कार्ड। ममता ने अपनी कोख किराए पर दी थी, उसका सबूत। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मेरे पास है, जीत ना अक्षय के हिस्से आएगी ना ममता के हिस्से। फिलहाल जीत तनीषा की मुट्ठी में है। अक्षय, आखिर तुम्हें तनीषा की जरूरत पड़ ही गई ना? ये अचानक सनी अंकल और आंटी कहाँ चले गए? बेटा,
बुलबुल की बहन तितली का फोन आया था। वेदिका के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। वेदिका के साथ क्या हुआ? वेदिका का एक बच्चा तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब दूसरा बेटा भी लापता है। और वेदिका के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये तो भगवान ही जानता है। मॉम आप ठीक कह रही हैं, हम तो महसूस भी नहीं कर सकते उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिससे उसका बच्चा छिन गया। हाँ बेटा, माँ की ममता ऐसी होती है, वो अपनी ममता पर जान निछावर कर सकती है, वो कभी अपनी ममता पर आंच नहीं आने देती। हर माँ भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसकी जान चली जाए लेकिन उसकी ममता हमेशा सलामत रहे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अदालत के हुक्म के मुताबिक सरोगेशन के जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को हमें अदालत में पेश करना था उसके लिए हमें थोड़ी मोहलत की जरूरत है। लेकिन एक बात तो अदालत के सामने पूरी तरह से जाहिर हो चुकी है कि ममता ने कृष को जन्म किस आधार पर दिया और कृष के साथ उसका क्या संबंध है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि वो ममता के कृष पर मां के दावे के हक को खारिज करें। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब तक कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स अदालत में पेश नहीं किए जाते तब तक ममता के दावों को खारिज नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। जब तक सरोगेसी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अदालत के सामने पेश नहीं किए जाते इस केस पर सुनवाई नहीं होगी। योर ऑनर, फिर तो ये एक माँ की ममता और एक बच्चे के अधिकार के साथ अन्याय होगा। दूसरे पक्ष ने तो स्वीकार कर ही लिया है कि ममता ही कृष की माँ है, और रहा सवाल ममता के सरोगेट मदर होने का, पता नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स कब अदालत में पेश किए जाएंगे और कब इस केस की सुनवाई होगी। ऐसे में मुझे अदालत से दरख्वास्त है कि कम से कम सप्ताह में 1 या 2 दिन माँ और बेटे को मिलने की इजाजत दी जाए। इस केस की सुनवाई में हो रही देरी को देखते हुए अदालत ये हुक्म देती है कि मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ममता को अपने बेटे कृष से हफ्ते में 1 दिन मिलने का मौका दें। ये क्या हो रहा है? आप कुछ करते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? मैं कृष को किसी भी हाल में ममता से मिलने नहीं दूंगा। आप कुछ बोलिए, कुछ करिए। ऑर्डर, ऑर्डर। और ये अदालत मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव को यह भी ताकीद करती है कि ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। The court is adjourned till next hearing. हेलो, अक्षय बेटा जल्दी से घर आ जा। अब कृष का कोई पता नहीं चल रहा है। कृष का पता नहीं चला? दादी, आपका मतलब क्या है? कृष लापता हो गया है। कृष लापता हो गया?